लेकिन जनता के दबाव में लोग जाता है और अगर कोई किसी के ऊपर गोली चलाएगा करेगा तो आफ्टर डिफेंस में तो करना ही पड़ेगा। अनंत सिंह ने तो अपने जनता के लिए गए, अपने जनता के डिफेंस में गए और कानून का भी पालन किया। जिस तरह का षड्यंत्र हमारे खिलाफ लड़ रहे थे उसमें तो अनंत सिंह मजबूती से हमारे साथ खड़े रहे। नीतीश सरकार के मंत्री और अनंत सिंह के परम मित्र कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने कोई गलती नहीं की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। थोड़ी ही देर पहले तेजस्वी ने कहा कि अनंत सिंह के मामले पर नीतीश सरकार आईवास कर रही है और अब जो मंत्री का बयान आया है, नीतीश सरकार के मंत्री हैं और नीतीश के सबसे करीबी हैं अशोक चौधरी, उनका बयान आया है कि अनंत सिंह ने कोई गलती नहीं की, जनता की समस्या सुनी और जनता की समस्या का निराकरण करने के लिए गए थे, ताला खुलवाने गए थे और उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। अब फायरिंग कर दी गई तो जवाब नहीं देंगे क्या, ऐसा कहते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने गलती अगर कर भी दी तो अब उन्होंने तो सरेंडर कर दिया ही और जेल भी चले गए। यानी नीतीश सरकार के मंत्री को लगता है कि अनंत सिंह ने कोई गलती नहीं की है। सबसे पहले आपको अशोक चौधरी का बयान सुनवाते हैं जो अनंत सिंह के सवाल पर उन्होंने दिया है। सवाल खड़ा कर रहे हैं, मोकामा में जो घटना हुई है सर, उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं। देखिए, जो मोकामा में घटना हुई है, हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो दिल्ली में थे, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, हमें नहीं लगता है कि जैसे अभी कोई जनप्रतिनिधि है वो बार बार कहीं रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है, लेकिन जनता के दबाव में लोग जाता है और अगर कोई किसी के ऊपर गोली चलाएगा करेगा तो आफ्टर डिफेंस में तो करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि अनंत सिंह ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए, और कानून का राज है, अनंत सिंह जी जेल गए, जो कानून का स्थिति होगा उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी का जो ये कहना है, अनंत सिंह ने तो अपने जनता के लिए गए, अपने जनता के डिफेंस में गए और कानून का भी पालन किया। लेकिन जो लोग आज ये कह रहे हैं, ये लोग तो सरकार पोषित हमारे ही लोग हैं जिन्होंने हमें सरकार बचाने में मदद किया, सब कुछ किया। जो लोग जिस तरह का षड्यंत्र हमारे खिलाफ लड़ रहे थे उसमें तो अनंत सिंह मजबूती से हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून का पालन किया और जो परिस्थिति थी एक जनप्रतिनिधि की तरह उसका भी अनुपालन किया और एक कानून का पालन करके जेल गए। जो न्याय निर्णय होगा उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन इनके समय में तो सरकार पोषित किस तरह से अपराध हुआ करते थे, किस तरह से हत्याएं हुआ करती थी, किस तरह से आपराधिक घटना हुआ करती थी, किस तरह से रंगदारी मांगे जाए थे, किस तरह से किडनैपिंग होता था। पहली बार लालू प्रसाद यादव जी के समय में सरकार पोषित इस प्रदेश में किडनैपिंग उद्योग की शुरुआत हुई थी। वो क्या बोलेंगे इस तरह की बात? तो सुन लिया आपने कि अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। दोस्ती भी गहरी है दोनों के बीच, अनंत सिंह और अशोक चौधरी के बीच। साथ में तोते उड़ाते भी नजर आते हैं, साथ में तोते के साथ खेलते नजर आते हैं। ऐसे वीडियो कई सारे वायरल हुए हैं अशोक चौधरी और अनंत सिंह के। तो ऐसे में दोस्ती गहरी है और इधर नीतीश कुमार से भी अनंत सिंह की भी करीबी है, अगर यूं कहा जाए काफी करीबी नेताओं में है अनंत सिंह। नीतीश कुमार के लिए हर वक्त अगर कहा जाए संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह के करीबी हैं अशोक चौधरी। तो अशोक चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने कोई गलती नहीं की है, हालांकि जेल तो चले ही गए। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव आशंका जता रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश सरकार आईवास कर रही है, उन्हें जेल भेजा गया है, तुरंत ही जेल से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे में मंत्री जी के बयान से समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव सही बोल रहे हैं। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, सरकार अपना काम कर रही है। हालांकि इससे जो ठाए की गूंज बड़ी दूर तक गई थी। पटना के मोकामा में बड़ी घटना हुई थी और दो गुट आमने सामने आ गए थे, सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह, और ऐसे में काफी गोलियां चली थी, वीडियो भी वायरल हुआ। उसके बाद अनंत सिंह इंटरव्यू देते नजर आए और दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष था सोनू मोनू गैंग के सोनू सिंह भी मीडिया से रूबरू हो रहे थे। सवाल खड़े हुए, विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि आखिर ये कौन सा काम किए हैं, दोनों फायरिंग करके मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है। केस हुआ और उसके बाद सोनू सिंह ने सरेंडर किया, सोनू सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद
अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया। मामला थोड़ा अगर यूं कहा जाए ठंडा पड़ गया, लेकिन जिस तरह से नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम को मामला छोटा मोटा लगता है और अब नीतीश सरकार के मंत्री को कहना है कि अनंत सिंह ने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने जनप्रतिनिधि का फर्ज निभाया है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन बातें अब जो है तेजस्वी यादव की वो सच होती नजर आ रही है कि नीतीश सरकार इस मामले में आईवास कर रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।